यदि कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं जो उनका पेपर कहता है उनके अनुसार जो भी वो तैयार किए हैं, वो चाहे घर हो या दुकान हो, है ना, या कोई रास्ता ही हो, लेकिन जो आपका कागज कहता है आप उसके अनुसार सारा कुछ तैयार करवाएं। कागज में आप क्या, ये जो कागज आपने तैयार करवाया, इस कागज में आप किसी का मान लेते हैं आज घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, किसी का जो है दुकान तोड़ने की बात कर रहे हैं, किसी को जो है आपको रास्ता बंद कर दिया गया है, तो रास्ता ऑलरेडी है लेकिन और एक कोई रास्ता है वो आपको नहीं मिल रहा, तो बहुत तरह की अगर जो भी समस्या है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि मेरे पास जो हमको कागज में लिखित तौर पे क्या मिला है वो, या वो सारा कुछ जो आपके अगल बगल के हैं वो लिखित तौर पे दिया गया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो अगर वो लिखित तौर पे है मतलब वो चीज आप में मेंशन किया गया कि यहाँ पे ये पोजीशन होगा, तो आप उस पे एक्शन ले सकते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत। यानी आपको उसके लिए न्यायालय तो जाना ही होगा कि जब तक आप जो है उसके खिलाफ आदेश आपको नहीं मिलेगा कि आप उसको तुड़वा सकें, हटवा सकें या वहां पे किसी अन्य प्रकार का कंस्ट्रक्शन करवा सकें, है ना, तो ये आदेश के बाद ही आप उसको करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करवाने का सोच रहे हैं, आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पास इसका लिखित दस्तावेज होना चाहिए कि आपके दस्तावेज पे आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पे ये बात मौजूद है और इसके खिलाफ जो है वो किया गया है ना, जो काम किया गया इसके अगेंस्ट किया गया है। आज जो सवाल है, सवाल देखते हैं। सवाल है कि वकील साहब, बिल्डर ने एक मार्केट बनाया जिसमें जो है प्रथम जो तल है पे मैंने जो दुकान सीढ़ियां बताई और उसी की वजह से हमने अधिक कीमत दी। सीधी सी बात है कि 2 साइड से जो है कंस्ट्रक्शन में सीढ़ी दिया होगा। 2 साल बाद उसने दुकान की बड़ी सीढ़ी वाली जो है सीढ़ी बंद कर दी बिना मुझे सूचना दिए बगैर। अब कोई अंदर में है, उधर से ही उसका सीढ़ी है तो यहाँ पास में उसका ये आ जाएगा। अब कोई अंदर वाला बंद कर देगा, ठीक है, एक सीढ़ी से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर ये दस्तावेज पे या उसका जो एक तरह से जो नक्शा बना होगा पहले, उस हिसाब से वो सारा कुछ उसमें मौजूद है और आपके डॉक्यूमेंट पे अगल बगल का पोजीशन में क्या है वो भी मेंशन है आपके कागज पे। एक सीढ़ी एक शटर पर आ रही है तो रजिस्ट्री में जो है यानी चतुर्थ सीमा में आ रही है, लेकिन बड़ी शटर के सामने वाली सीढ़ी जो कि कॉम्प्लेक्स के सभी के लिए थी और 3 मंजिली सार्वजनिक जो है लैट्रिन बाथरूम थे, उन्हें कॉम्प्लेक्स मालिक ने 2 साल बाद बिना मुझे सूचना दिए बंद करा और दुकान का निर्माण कराकर उसको बेच दिया। ऐसा करने का मेरा दुकान के पीछे पहुंच गई, उसकी कीमत जो है वो कम हो गई। ठीक है, वो सीढ़ी मेरी सामने वाली दुकान के चतुर्थ सीमे में शो हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपका जो है, जो आपके पास कागज लिखित तौर पे मिला, जब हम कोई काम करेंगे ना लिखित तौर पे आपको वो उस बात का मेंशन है या किसी अन्य व्यक्ति जो वहां पे मौजूद है जिसका और दुकान है वहां पे, क्या उसके दस्तावेज में वो पोजीशन मौजूद है कि पहले वहां पे सीढ़ी था, क्या रजिस्ट्री तो पहले हुआ होगा। अगर वो दस्तावेज में आप उसको साबित करने में सक्षम है तभी कोर्ट जाएं, अन्यथा फिर आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए कि उस बात को आप वहाँ पे प्रूफ कर सकें, ठीक है, कि ये बात पहले मेंशन किया गया था और सारा पोजीशन दिया गया था, बाद में जो है इसको चेंज कर दिया गया, तभी आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। सवाल है कि सर यहाँ पे नमस्कार, और सर मेरे फादर 1978 में 14 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कराए थे, उसमें से हम जो है यहाँ पे खेती जोत कर जो है करते आ रहे हैं। आज उसका जो है यहाँ पे भतीजा बोल रहा है कि मेरा जमीन है, मेरे चाचा का अधिकार जो है नहीं था बेचने का। आज 45 साल हो गया है, बेचने वाला और खरीदने वाला भी मर गए हैं, सारा गवाह भी मर गया। देखिए, जो भी आपके फादर मान लेते 14 जो है कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कराए थे, जो भी के हैं, आप जो भी करते हैं, लेकिन अब भतीजा आके बोल रहा है, जो भी कर रहा है कि चाचा का नहीं था, तो आप, है ना, चाचा उसी परिवार का लोग है, चाचा जो है उसी परिवार का लोग है, और अगर उनका अधिकार नहीं था तो ये 45 साल बाद आपको कैसे पता चला? इस तरह का केस जो है ऐसे ही खारिज हो जाएगा, है ना। देखिए, एक होता है कि साफ पूरा एक तरह से किसी का पूरा हिस्सा ले लेना, तो वो अलग चीज है,
लेकिन जमीन है तो हो सकता है कि कहीं उसका और मेकअप होगा। ऐसा नहीं है कि 45 साल 50 साल पहले वाली बात आपको आज जो है उस तरीके से देखा जाएगा। हाँ, पूरी तरीके से अगर धोखा हुआ है तो वो एक अलग प्रक्रिया है, केस फाइल करने के बाद डिपेंड करता है न्यायालय में क्या होता है। लेकिन आप कभी पोजीशन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। आपके पास रजिस्ट्री है, आपके पास वर्तमान में दस्तावेज है। अगर आपको किसी प्रकार का तंग करे तो आप उसके खिलाफ जो है कंप्लेन चाहें तो अनुमंडल अधिकारी के पास जो है कर सकते हैं और प्रशासन को भी ये आवेदन दे सकते हैं। अगला सवाल जो है ये सर मेरा सवाल है कि मेरे चचेरे चाचा ने अपने हिस्से की जमीन का कुछ हिस्सा मेरे नाम करके और मेरे साथ रहने लगे। जो जमीन है मेरे घर के सटे हैं। अब उनके अपने भाई ने मेरे ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट 22 का जो है ये केस कर दिए हैं। सर अब मैं क्या करूं? पहले जो है वो बोले कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरे नाम हो गया है तो वो केस कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे जो है अगर ऐसा वो कर दिए हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो आपके नाम कर चुके हैं ना संपत्ति, है ना, आपके नाम वो संपत्ति कर चुके हैं। तो अब वो केस अगर कर भी दिए हैं तो यहाँ पे अगर बात करें जो धारा 22 है, धारा 22 ये कहता है कि कोई भी जो है एक तरह से पैतृक संपत्ति, अगर पैतृक संपत्ति है तो बिना जो उसके वंशज हैं उसके सहमति के बिना जो है नहीं बेचा जा सकता है। तो ठीक है, अगर ऐसा किया है तो आप उस पे जो है अगर वो अपने हिस्से की संपत्ति आपको दिए हैं तो आप भी उस केस का सामना करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करें, सामना तो आपको करना ही होगा। और इसलिए कि अगर बिना सहमति का बेचा गया होगा, पैतृक संपत्ति है, तो यहाँ पे ये जो है इसके लिए एक प्रक्रिया बनता है। लेकिन अब जो है केस कर दिए हैं तो केस का आप सामना करें, इसलिए कि वो जो है अब आपको संपत्ति अगर हैंड ओवर हिस्सा किए हैं तो उसमें जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अपना प्रयास करें, आपने जो अपने पक्ष के वकील हैं उनको सारा बात जो है स्पष्ट तरीके से बता दें। अगला सवाल है कि सर पति जीवित नहीं है, पत्नी की भी कोई जो है यहाँ पे संपत्ति नहीं है, जो भी है घर और भी बहुत है ना, पति की भी कोई संपत्ति नहीं है, जो भी है घर और भी बहुत प्रॉपर्टी बहू को घर के लोग परेशान करते हैं और जो है और के जो बहाने जो है ढूंढते हैं। ठीक है, और पति से 2 बेटे भी हैं, तो क्या पत्नी के जाने के बाद जो है पत्नी और उसके बच्चों को कोई राइट नहीं है? ऐसा क्यों? एक जो है साथ क्यों? किसने कहा बच्चों को राइट नहीं है? पति का जितना भी संपत्ति है ना, जो भी है, घर हो जो भी है, पति का जितना भी संपत्ति है या पति का संपत्ति उनके पिता से प्राप्त हुआ होगा, तो जो बच्चे हैं उनके, है ना, जो बच्चे हैं पूरा अधिकार है उस पर। और पत्नी जो है उसका जो विधवा है उसका भी अधिकार होता है ना, उसको भी ये जो है ऐसे नहीं कि अधिकार नहीं है। तो और यहाँ पे है कि एक दुखी औरत और क्या है ये और ससुराल वाला जो भी, देखिए ये बेदखल वाला ना, बेदखल करने का कोई बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। ससुराल वाले बेदखल नहीं कर सकते हैं, अपना राइट के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा जो है, एक होता है कि वर्चस्व से, है ना, अपना बल प्रयोग करके ऐसा कोई करता है। रही हक की बात, तो आपका बच्चों का भी हक है और आपका भी हक है। अगला सवाल है कि सर हमें जानना है कि कोई ऐसा धारा है कि जमीन का फैसला कोर्ट जब तक ना दे तब तक के लिए जो है सीज रखा जाए। कोई धारा ऐसा है तो बताइए कौन सा धारा लागू करना चाहिए कि फैसला होने तक जमीन सीज रहना चाहिए। 1905 से 1915 तक का खतियान वाला जमीन है, बंटवारा नहीं हुआ, उसमें बिना मोटेशन किए फर्जी पेपर लगाकर दबंगई दिखा रहा, तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले अगर केस आप फाइल करते हैं तो इंजक्शन पिटीशन फाइल कीजिए उसके साथ। अगर मान लेते हैं जो भी है बंटवारा सूट है, टाइटल सूट का ही किसी प्रकार का मुकदमा है, तो यहाँ पे आप जो इंजक्शन सूट के लिए आप बात करेंगे अपने वकील से, ताकि उस पर एक कोर्ट के द्वारा स्टे लग जाए। ठीक है, कोर्ट के द्वारा अगर स्टे हो जाएगा तो फिर उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वहाँ पे जो है एक तरह से रोक है, जब तक फैसला नहीं होगा, उसके जो भी होगा फैसला होने के बाद होगा उस पर। अगला सवाल है कि श्रीमान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम एक ज़मीन खरीदी, अब हमें एसडीएम द्वारा जो है पारिवारिक बंटवारे दोबारा हमें नोटिस दिया गया है। अपनी ज़मीन
अपनी जमीन खरीदारी के कागज दिखाओ, उन पे जो आपसी मामला है जिनको उन्हें ने बेची बाद में हमने ली, पक्की करवाई हुई कोई परेशानी हो सकती है। देखिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप उसका सामना करवा जो है बिल्कुल करें, है ना। और अपना पक्ष जो भी है, अगर आपने खरीदी, आपका सारा कुछ हो गया है, आपका मोटेशन वगैरह सब कुछ है, ज़मीन पे आप कब्जे में है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रकार का नोटिस आता है, ठीक है, जैसे आप बीमार पड़ते हैं ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, जो भी प्रक्रिया होता है वो तो करना ही पड़ता है। तो उसी तरीके से आपकी संपत्ति है, बीमार पड़ गई तो आप जो है, अगर कोई उसको और जो है बीमार पड़ा रहा है तो उसमें भी आपको जो है डट के खड़े रहना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे हटेंगे तो दिक्कत होगा। सवाल है कि सर मैंने एक ज़मीन खरीदा 2013 में, नापी के लिए भी आवेदन किया लेकिन नापी नहीं हो रहा। जो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं 2017 में नापी के लिए सरकारी अमीन गया लेकिन नापने नहीं दिया, है ना। तो देखिए इसके लिए अगर ऐसा है तो आप चाहें यहाँ पे तो आप जो है अनुमंडल स्तर पे जो है, अगर कोई रोक करता है, सरकारी अमीन को भी रोक करता है, तो एक बार इस बात का सूचित तो सीओ को भी आवेदन कर दें और अनुमंडल स्तर पर इस पे जो है केस फाइल कर दें, ताकि जिला में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप यहीं कर दें, ताकि क्यों जो है अमीन को जबरदस्ती रोका जा रहा है, जबकि आपने एक प्रक्रिया के तहत जो है सारा काम कर रहे हैं। तो उसको वहाँ पे जवाब देना होगा। अगर जो है, अगर जवाब बार बार जो है एक तरह से मान लेते हैं नोटिस जाता है, जवाब नहीं जाता है, तो फिर आगे उसको जो है अवमानना के तहत जो है सजा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है, अगर ये सरकारी अमीन को रोकता है तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसलिए आप किसी जो है अनुमंडल स्तर पे जो भी वहाँ पे हैं, गाड़ी एसडीएम हैं, वहाँ पे आप केस फाइल करें, और उसके लिए अपने से भी कर सकते हैं सारा आवेदन, जो धारा है उसको लगाया जा सकता है साथ में। लेकिन अपने से अगर आप सब बात स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो आप किसी वकील से संपर्क कर लें, जो कि सारा काम आपका कर देंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।